हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हर के लीला अवतारी भगवान राम के विषय में आज कुछ प्रसंग डालते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। बहुत मार्मिक प्रसंग है। उस समय जबकि गरुड़ जी मोह में पड़ गए थे। आप लोग जानते ही हैं कि राम रावण लड़ाई में इंद्रजीत ने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश के अंदर बांध दिया था और उस नागपाश को काटने के लिए गरुड़ जी को बुलाया जाता है और गरुड़ जी ने नागपाश नागों को काट करके और उस नागपाश से भगवान को लक्ष्मण जी को मुक्त कर दिया। अब का गरुड़ जी के मन में बहुत बड़ा एक घमंड उत्पन्न होता है। घमंड सर्वमूल नाश होता है। सोचते हैं कि यह यदि भगवान है तो आज मैं नागपाश को काटता नहीं कोई लड़ाई जीत ही नहीं पाते। अब यह घमंड उनको चूर चूर कर रहा था अंदर से। तो घूमते घूमते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। उनसे उन्होंने कहा कि कैसे मानो कि मैं इनका वाहन हूं और ये मेरे भगवान हैं। आज नागपाश नहीं काटता तो रावण तो जीत गया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, लगता है कि भगवान राम की माया आपके ऊपर चल पड़ी है और आपको घमंड इस बात का हो गया और भगवान अपने भक्तों का घमंड रहने नहीं देते हैं, क्योंकि भक्तों को अपनाते हैं। आप भक्त हैं, अच्छा हुआ कि आप मुझसे कह दिए। इस शंका का निवारण करना है तो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर सबके कल्याण करने वाले हैं, उनके पास जाइए। सज्जनों, इस श्रावण का महीना चल रहा है, इस प्रसंग को जरूर सुनें। बड़ा ही अकाट्य और मार्गदर्शक प्रसंग है। गरुड़ जी भगवान भोलेनाथ को खोजते हुए जा रहे थे, मार्ग में ही बाबा मिल गए। कहते हैं, अरे गरुड़ जी कहाँ व्यतीत होके जा रहे हो? कहते हैं, अरे महाराज प्रणाम प्रणाम बाबा भोलेनाथ। कहते हैं कि मेरे समझ में नहीं आया कि यदि मैंने नागपाश को काटा तो भगवान कैसे? उनसे तो बलिष्ठ मैं हूं, मैं नहीं रहता तो युद्ध नहीं जीत पाते। भगवान भोलेनाथ हंसने लगे, बोले कि इसके लिए बहुत काल करिए सत्संगा। बहुत काल तक आप सत्संग में लिप्त रहेंगे तो इस शंका का समाधान हो जाएगा। गरुड़ जी कहते हैं, कैसे प्रभु, कुछ आप ही आश्रय बताइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि खग जाने खग ही की भाषा। हे गरुड़ जी, खग जाने, एक पंछी की आवाज दूसरा पंछी अच्छी तरह समझ लेता है। आपको मैं उस जगह पर भेज रहा हूं जहां पर कि पंछियों के झुंड को नीलगिरी पर्वत के पास में वृक्ष के नीचे गरुड़ जी पूरे पंछियों को राम कथा प्रतिदिन सुनाते हैं। वहां जाएंगे तो आपका मोह समाप्त हो जाएगा और जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। जाइए। उड़ते उड़ते नील पर्वत के पास गरुड़ जी आते हैं, देखते हैं कि वहां बहुत सारे पंछी बैठे हैं और गरुड़ जी राम कथा सुना रहे हैं।
और बहुत दूर तक मोह माया वहां पर समाहित नहीं है। वहां जाने से आनंद ही आनंद कंद भगवान की राम की कथा हो रही है, तो केवल आनंद आनंद ही प्राप्त होता है। जा करके गरुड़ जी ने नतमस्तक हुआ। गरुड़ जी को देख करके कागभूषुंड जी ने भी प्रणाम किया, भगवान का वाहन समझ के प्रणाम। तब अपनी व्यथा कथा गरुड़ जी काकभूषुंड जी को सुनाते हैं। कहते हैं कि देखिए, जिस प्रकार से प्रभु ने मुझे मोह में डाला था, ठीक उसी प्रकार से आपको महामोह हो गया है। आपको कुछ दिनों तक यहाँ रह करके सत्संग करना पड़ेगा। वह मैं कथा सुनाता हूँ जो कि माया मोह में कैसे मैं पड़ गया। कहते हैं काकभूषुंड जी कि जब जब हो ही राम अवतारा, जब जब राम का अवतार एक ही नहीं होता है, जब जब इस धरती पर सतयुग समाप्त होगा, त्रेता आएगा तो राम का अवतार होगा, कलयुग समाप्त होगा, द्वापर समाप्त होगा तो फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा तो फिर भगवान का अवतार होगा। तो जब जब उनका अवतार होता है तब तब मैं उनकी लीला देखने के लिए अयोध्या में जाता हूँ। एक बार उनका अवतार हुआ था और उन्हीं के आशीर्वाद से कल्प का अंत हो सकता है, लेकिन यह काकभूषुंड जी हमेशा रहते हैं, उनका आशीर्वाद है राम जी का। गरुड़ जी कहते हैं धन्य हो, आज वह वृतांत आप बता दीजिए। काकभूषुंड जी, मेरे अंदर कौतूहल उत्पन्न हो रहा है। कहते हैं कि देखिए, एक बार राम का अवतार हुआ था, मैं देखने के लिए गया, लेकिन देखा कि जैसे बाकी बालक हैं वैसे ही वो कर रहे हैं। कभी मुझे पकड़ना चाहते हैं, मैं भागता हूं तो रोने चिल्लाने लगते जैसे खिलौना मैं हूं। बालक को क्या होता है, खिलौना छीन लीजिए तो रोता चिल्लाता है। तो कहते हैं कि एक बार की बात है कि आवत निकट है सही प्रभु, भाजत रुदन कराही, जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पराही। आवत निकट, जब मैं प्रभु के निकट जाता था तो ठहाका मार के हंसते थे, जब भागता था तो मुझे पकड़ना चाहते थे तो वो रोने लगते थे, जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। मैं समझ नहीं पाया गरुड़ जी कि इस प्रकार से जब मैं उनका पैर छूने के लिए जा रहा हूं तो वह पकड़ना चाहते हैं, और जब मैं पकड़ना चाहते हैं तो मैं देख करके उड़ जा रहा हूं तो रोने लगते हैं। तो प्राकृत इव शिशुलीला, देखी भयउ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह, सियावर रामचंद्र की जय। कौन सा चरित्र, प्राकृत, ऐसे तो सारे बालक कर रहे हैं, तो इनको मैं भगवान कैसे मानूं। प्राकृति उसी सुशीला सभी बालकों की तरह ये भी है, भगवान हो नहीं सकते। तो कहते हैं कि कौन चरित्र, यह कौन सा चरित्र यदि भगवान है तो कर रहे हैं। बड़ा मेरे मन में गरुड़ जी भ्रम पैदा हो गया, लेकिन कहते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संसृति नाहि। भगवान के प्रेरणा से माया मेरे रग रग रोम रोम में भर गया, मैं सोच नहीं पा रहा।
लेकिन पहले का भगवान का जो आशीर्वाद था आज वह काम आया। मनुष्य के पुण्यों का फल कब मिलने लगे यह जानना बहुत कठिन है, इसको भी हरि कृपा से ही मिलता है। कहते हैं कि वह माया से मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ, जैसे कि बाकी जीव लोग होते हैं ना, तो माया मोह में पड़ करके बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरे ऊपर नहीं असर हुआ। नाथ यहाँ कछु कारण आना सुनहु सावधान जाना। हे गरुड़ जी, इसका कारण कुछ और था जिसको मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं ज्ञान अखंड एक सीता बर माया बस्य जीव सचराचर जो सबके ज्ञान एक रस ईश्वर जी मही भेद कहूँ कस। यदि एक समान सबके पास ज्ञान हो जाए तो ईश्वर में और जीव में फर्क ही कहाँ रह जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान अखंड है जो कि प्रभु के पास, उन्हीं के कारण ज्ञान किसी को मिलता है। और कहते हैं कि माया बस जीव, पूरा माया में यह जीव बसित है, समाहित है, उससे छूट नहीं पाता है। इसलिए हे गरुड़ जी, भगवान की माया मोह में मुक्त होने के लिए भगवान ईश्वर का ही नाम सबसे प्रमुख होता है। जो लोग हरि का भक्त होते हैं, सुमिरन करते हैं, उनको माया व्याप्त नहीं होती है। कहते हैं माया बस्य जीव अभिमानी, माया के वशीभूत होकर के जीव घमंडी हो जाता है। माया है, धन आ गया तो घमंड, बल आ गया तो घमंड, ज्यादा बुद्धिमान हो गया, विद्वान हो गया तो घमंड कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं है। यानी घमंड विद्वानों को भी होता है, धनवान को भी होता है, गुणवान को भी होता है। तो इस प्रकार से माया के बस में होकर के मनुष्य घमंडी हो जाता है। और ईश बस्य माया गुण खानी, माया ईश्वर की कृपा की ही देन होती है। फिर कहते हैं पर बस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। पर बस जीव, जीव किसी न किसी के अधीन, कभी माता के अधीन है यह जीव, जब छोटा बच्चा होता तो माँ के अधीन होता है, फिर परिवार के अधीन हो जाता है, जिससे उसको पहचानता है, भाई बंधु पिता चाचा ताऊ, उसके अधीन रहता है। धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको जो कुछ चाहिए वो अधीनता है। आज हमको कपड़े चाहिए तो दुकानदार के पास जाना पड़ेगा, हथियार चाहिए तो खुरपी कुल्हाड़ी फरसा कुछ चाहिए तो वो कोई लोहार बनाएगा और लोगों का काम करने वाला, और उसको हम खरीदने के लिए जाएंगे। यानी हम किसी न किसी के बस ही होता है। यही नहीं, रोटी बनाना है तो रोटी मान लीजिए बनाने का हमको ढंग है तो आटा तो चाहिए, आटा पिसाने के लिए चक्की वाले के पास जाना पड़ेगा, चक्की वाला जहाँ किसान उत्पन्न करता है गेहूं वहां पर जाएगा। यानी किसी न किसी के अधीन समस्त संसार है। जैसे हम कहते हैं कि हम किसी को नहीं समझते, हम एक हमारा घमंड बोलता है, सबके अधीन आप हैं। एक शराबी है, शराब पी करके और मदमस्त होकर बोलता है कि अरे हम केहू को कुछ नहीं जानते हैं। जानना तो पड़ेगा भाई, वो शराब भी तुम्हारे पास ऐसे नहीं आएगी, जब वो बनाया जाएगा तब शराब दुकान में आएगी। उस दुकान में जाओगे तभी ना प्राप्त करोगे, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा कमाना पड़ेगा। घमंड नहीं करना चाहिए। परबस जीव, जीव हमेशा परबस है, किसी न किसी के अधीन है। लेकिन भगवान स्वबस भगवंता, भगवान किसी के अधीन नहीं है।
जीव अनेक है 84 लाख योनियों में, मच्छर, चींटी, गाय, बैल, भैंस, भेड़ी, बकरी, मछली, गौ, भैंसा, भैंस, क्या क्या जीव है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जीव कौन है? मनुष्य है। इसीलिए कहा बाबा ने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। प्रजापति ने वेद में भी कहा, ओम प्रजापति न तो देता नन्यो विश्वा जाता परिता बभुआ। ब्रह्मा ने जीव को उत्पन्न किया, माया मोह को भी उत्पन्न किया। माया की खान पूरा संसार है, उसी में फंस करके हम अच्छे बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि वह माया सबको बेबस करती रही है। जीव अनेक एक श्रीकंठा, जीव अनेक है 84 लाख योनियों में, कीड़ा मच्छर सब कुछ है। लेकिन इस सब का मालिक जितना जीव है, पेड़ है, पौधे, सबका मालिक कौन है? एक है, श्रीकंठा भगवान है, हरि है। हरि के अलावा जीव का मालिक कोई हो ही नहीं सकता। तो जितने जीवधारी हैं सबका मालिक एक भगवान है। कहते हैं कि उनका भेद जानना बड़ा कठिन है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जब हम साधना करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तब उन्हीं की जब कृपा हो जाती है तो जीव का यह माया मोह सब कुछ मिट जाता है, नहीं रह जाता है। तो इस माया मोह से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है ईश्वर की शरणागत होना, हरि शरणम होना। और जब हम हरि का शरणम हो जाएंगे तो निश्चित रूप से माया मोह से नष्ट, जब हमारे अंदर से माया मोह नष्ट होगी तो हम हरि के भक्त हो जाएंगे, और माया जब हरि के भक्त हो जाएंगे तो माया मोह से मुक्त हो जाएंगे। कितना आसान तरीका है, लेकिन इस आसान तरीके को समझना है। फिर कहते हैं कि आगे क्या होता है। कहते हैं, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अति सो नर, पशु बिनु पूछ विधा विषान। पशु के पूछ न हो तो पशुत्व नहीं होता। ज्ञानवंत अति सो नर, ज्ञानी पुरुष भी यदि प्रभु का हरि का शरणागत न हो, रामचंद्र का भजन न करे, तो और चाहे कि मोक्ष के पद को प्राप्त करे, तो यह संभव नहीं है। राका पति खोल समूही, तारा गण समुदायी, सकल गिरि न धवा लाई, बिनु रवि राति न जाई। क्या चंद्रमा के उगने से कभी रात्रि समाप्त होती है? प्रकाश हो जाता है। इतने तारागण टिम 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 रात को करते रहते हैं, लेकिन क्या उससे रात्रि समाप्त होती है? कभी नहीं। लेकिन जब वही प्रभु द्वारा प्रदत्त रवि, भगवान सूर्य देव का प्रकाश होता है, सारा का सारा अंधियारा नष्ट होता है, समस्त जगत को प्रकाशमय कर देते हैं भगवान। यह सब हरि की तो कृपा है। कहते हैं, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन के रकदेसा। ऐसे ही बिना हरि के भजन के जीव को मुक्ति कभी नहीं मिलती है, उसका क्लेश कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए कहते हैं, हरि सेवक ही न व्याप अविद्या। हरि के सेवक जो होता है उसको कभी अविद्या अज्ञानता नहीं होती है। और प्रभु प्रेरित व्यापीत ही विद्या, और वह विद्या भी विद्वान यदि होता है
माया मोह से दूर होता है, ज्ञान शून्यता समाप्त होती है, तो ये भी हरि बिना उनके कृपा। इसलिए उनकी शरणागत होकर के त्रिसंध्या सवेरे दोपहर शाम का उनका नाम जरूर लेना चाहिए। कहते हैं ताते नासन होई दास कर भेद भगति बाढ़ई बिहंग बर भ्रमते चकित राम मोहि देखा बिहसे सो सुनु चरित विशेखा। इसी भ्रम में पड़े हुए मुझे राम ने एक बार देखा उठाकर, और उनके देखने मात्र से मेरे अंदर प्रसन्नता आ जाती थी। यह कौतुक ही था। बिहसे सो सुनु चरित विशेखा। कहते हैं कि ते ही कौतुक कर मरम काहू जाना अनुजन मातु पिता हो। यह प्रभु के मर्म को कोई न माता है, न पिता है, न विद्वान है, कोई समझ नहीं पाता है। बहुत ही ये अखंड विद्या है, जो कि प्रभु की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वही प्राप्त कर पाता है। कहते हैं जानु पानी धाये मोहि धरना श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चलूं उरगारी राम गहन कह भुजा पसारी। कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जब मैं उनके पास दौड़ा आना चाहा तो श्यामल ज्ञात अरुण भगवान श्यामल रंग, तब मैं भाग चले मुर्गारी, मैं दौड़ करके भगना चाहा, भगवान ने अपनी भुजा फैला। और क्या चमत्कार होता है देखिए, जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा भुज हरि देखूं निज पासा। आकाश में मैं उड़ने लगा, पीछे जब देखूं कि अब शायद नहीं होंगे प्रभु, लेकिन उनकी भुजा मेरे पीछे रहती थी। मैं और घबराता था कि अब तो लगता है पकड़े जाएंगे, लेकिन मैं ऊँटता ऊँटता चलता रहा और प्रभु की भुजा मेरा पीछा करती रही। यह देखिए मेरे अंदर की माया मोह दौड़ रही है और प्रभु का ज्ञान भुजा के रूप में आ रहा है, लेकिन मुझे अज्ञानता में ही रहना था, क्योंकि प्रभु की कृपा नहीं हो रही है। अज्ञानता मेरे अंदर है, मैं भाग रहा हूँ, भगवान से भाग रहा हूँ। बताइए, भगवान आ रहे हैं पकड़ने के लिए, अरे चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं अज्ञानता बस भाग रहा हूँ। पहले तो गया दर्शन के लिए, उस समय ज्ञानी था, लेकिन जब यह माया मोह आई तो अज्ञानी बन गया, भाग रहा हूँ। तब कहते हैं ब्रह्मलोक लग गया मैं चितयऊ पाछुड़ात जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजई मुहितात। सत्ता वरण भेद करी जहाँ लगे गति मोरी गयऊ तहाँ प्रभु भुजनि रखी व्याकुल भयऊ बहोरी। कहते हैं काकभूषण जी की, हे गरुड़ जी क्या कहूं, आप तो माया मोह में खुदे फंस गए, लेकिन मैं जहां देखा सत्ता वरण पूरे ब्रह्मांड में घूमा, ब्रह्मलोक में गया, वहां भी भुजा से और मेरी दूरी 2 अंगुल की, वो समाप्त ही नहीं हो पा रही है। प्रभु पकड़ भी नहीं रहे हैं और मैं भाग रहा हूं, मुझे भगने भी नहीं दे रहे हैं। कौन सी गति से भागूं, भुजा तो 2 ही अंगुल का भेद रह गया। वह भेद समाज में नहीं आ रहा है, तभी समझ में आएगा जब प्रभु हमको समझा देंगे। कहते हैं कि
गय तहाँ प्रभु भुजन रखी व्याकुल भय। मुँह देऊ नयन त्रसित सब भयमु पुनि चितवत कोसलपुर गयऊ। घूमते घूमते ब्रह्मलोक शिवलोक सारा, फिर मैं उसी कोसलपुर में आ गया। प्रभु कहते न सकल, कहते हैं कि प्रभु के लोक में जब मैं अयोध्या में आया तो वहां पर क्या होता है देखिए। कहते हैं आगे, मोहि बिलो की राम मुस्काही। मुझे अब देखते हैं जब मैं वहां चला गया अयोध्या में, तो प्रभु देख करके मुझे खूब ठाका मार करके हंस रहे हैं और मैं अस्तभित हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु की इस हंसी को। कहते मुस्काही और बिहसत तुरत गयऊ मुख माही। जब प्रभु ठहाका मार के हंसते हैं तो मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया। अब वहां पर क्या देखता हूँ, भगवान ने जिस प्रकार से कौशल्या जी को बाला अवस्था में दिखाया था अपना वह दिव्य रूप, जो कृष्णावतार में नंदरानी माता नंदरानी को उन्होंने यशोदा जी को दिखाया था, जो रूप, जो पर ब्रह्म परमात्मा कृष्णावतार में युद्ध के भूमि में जिस दिव्य लोक का और दिव्य अपने स्वरूप को अपने भक्त अर्जुन को दिखाया, जो पर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का रूप लोगों ने वामन अवतार में देखा, जो नरसिंह अवतार में प्रहलाद ने अवलोकन किया, आज प्रभु काकभूषुंड जी को अपने मुख में पूरा लोक दिखा। भक्त के ऊपर जब प्रभु की दया होती है तो उस समय केवल भक्त भगवान होते हैं। सज्जनों, उस भक्ति के तत्व को पूजा पाठ में प्राप्त करना है। तीर्थों में जाने घूमने से ही नहीं प्राप्त होंगे, आपके घर में भी प्रभु आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जब आपका पूजा हो पाठ हो तो पर ब्रह्म परमात्मा और आपका यह हृदय मन के अतिरिक्त कोई दूसरा बीच में ठहाका नहीं लगाना चाहिए, कोई परेशानी विपत्ति नहीं आना चाहिए। आज प्रभु काकभूषुंड जी को मुंह के अंदर प्रवेश करा के अपने आप उस दिव्य रूप को दिखाने के लिए समाहित कर दिए। कहते हैं कि जब मैं चला गया तो उदर माज सुनो अंड जराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। उनके उदर में मैंने पूरे ब्रह्मांड को देखा, आपको भी देखा, राम रावण युद्ध भी देखा, ब्रह्मा को देखा, इंद्र को देखा, अप्सराओं को, सबको देखा। पूरी पृथ्वी का ब्रह्मांड भाग, तारे गण सूर्य चंद्रमा जल सब सब जहाँ समाहित है उस चीज को देखा। कहते हैं अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एकत एका। कोटि न चतुरानन गौरी सा, अगणित उडगन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि अवतारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। पूरा चीज देखा, पूरे जीव को देखा, अंडज पिंडज, कितने ब्रह्मांड देखा, कितने नारद देखे, कितने ब्रह्मा। एक गरुड़ जी मैंने अपने को भी देखा, आपको भी देखा। भगवान के उस ब्रह्म लोक का जब दिव्य दर्शन प्रभु कराते हैं, किसी को दिव्य दृष्टि देते हैं तो अपना लेते हैं। प्रभु ने अपना लिया और सारा मुझे दर्शन कराया। तो कहते हैं लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता, अनेक लोकों में अनेक प्रकार के ब्रह्मा है, अनेक लोक हैं। आज हम कहते हैं ना
कि मंगल है, बृहस्पति पर जा रहे हैं वैज्ञानिक, चंद्रमा का अन्वेषण का अनेक यानी लोग हैं। उस चीज को काकभूषुंड जी ने ब्रह्म राम के हृदय में सब कुछ देख लिया। आज जो वैज्ञानिक खोज रहे हैं सब कुछ देखा उन्होंने। कहते हैं कि नर गंधर्व भूत बीताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला, बस पंछी खग क्या कहें सब कुछ भरा था। सागर था, अंडज पिंडज स्वदज उद्भज, जितने भी जीव अनेक प्रकार के सबको देखा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नानी, प्रकार के नर नारी थे इस अयोध्या में भी। सरजू भी भिन्न प्रकार की थी। दशरथ कौशल्या सुनुता था, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड रामय अवतारा, देख्यूं बाल विनोदय पारा। प्रति ब्रह्मांड में मैंने देखा राम का अवतार, दशरथ जी हर एक ब्रह्मांड में है। तो यह प्रभु की लीला यही सत्य है कि हरि व्यापक सर्वत्र प्रेम प्रकट है, मोह प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र हैं, जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते हर ब्रह्मांड में है, हर जगह। काकभूषुंड जी का यह प्रसंग बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान वर्धक है कि प्रभु कहाँ नहीं है यह समझने की आवश्यकता है। प्रभु जिसको अपना लेंगे उसका हो जाएंगे। इसके बाद वही प्रसंग आता है, भिन्न भिन्न में देखी सबू, अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरे उमरबू, राम दे न देखे आन। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर, भुवन भुवन देखत फिरे प्रेरित मोह समीर। कहते हैं कि जहां गया तहां प्रभु का वही रूप रंग, पूरे उनके पेट में समाहित में सब कुछ देख रहा हूं। मैं घबराने लगा, प्रभु ने मेरी घबराहट को पहचाना और मुझे उगल दिया। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयऊ, कहाँ पुनि रही कछु काल गवायऊ। फिर मेरा जो आश्रम था वहीं पर मैं आ गया और कुछ दिन तक वहां भी रहा। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊ, निरबर प्रेमा हरसि उठि धायऊ, देखूं जन्म महोत्सव जाई, यही विधि प्रथम कहा मैं गाई। उसी प्रकार से मैं फिर अयोध्यापुरी आया और जन्म महोत्सव भी उसी प्रकार का देखा जैसा मैं उपरोक्त बताया। तह पुनि देखूं राम सुजाना, माया पति कृपाल भगवाना, वहां पर भी भगवान उसी प्रकार से है। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोहि कलिल व्यापित मति मोरी, उभय गरिमा मैं सब देखा, भयऊ भ्रमित मन मोहि विसेखा। थोड़े ही समय में सब कुछ देख लिया और मोह माया मुझे और भी भ्रमित करती चली गई। देख कृपाल विकल मोहि बिहसे तब रघुबीर, बिहसतहि मुख बाहिर आयऊ सुनु मति धीर, सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि कोटि समझाऊं मनु न लह कुछ विश्राम। मैं अपने मोट को बार बार समझा रहा हूँ। भगवान हंसने लगे और हंसते ही मैं बाहर आ गया। देख करके और हंसने लगे और वही ललितपन करना चाहे, लेकिन मेरा भ्रम सब कुछ दूर हो गया था। मैं चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा कि वर मांगो। मैं क्या मांगू? अरे खजाना मांग लो, राजपाट मांग लो, जो मांगना हो काकभूषुंड जी आप मांग लो।
आज मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। ज्ञान जो कुछ भी रिद्धि सिद्धि, आपको संत जीवन जीना क्या करना, बोले कि सब कुछ देने के लिए आपने कहा कि भगत या अपनी देन न कही, एक बार भी अपनी भक्ति देने के लिए। शरीर का क्या महत्व है प्रभु, आपकी भक्ति मिल जाए तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आप ही अपनी भक्ति ही दे दीजिए। कहते हैं भगवान की बड़े चालाक हो कागभूषुंड जी, जाओ अखंड भक्ति का वरदान मैं आपको देता हूं, और वह वरदान प्राप्त करके आज मैं हे गरुड़ जी इस नीलगिरी पर आया हूं, और इन पक्षियों को राम कथा सुनाने में जो मुझे आनंद आता है वह आनंद आज तक कभी नहीं आया। आगे का प्रसंग आप समय समय से सुनते रहिए काकभूषुंड जी, और जानिए कि राम है क्या। काकभूषुंड जी के अंदर से माया मोह जो निकालने की क्षमता थी, उससे गरुड़ जी की माया मोह सब समाप्त होती जाती। गरुड़ जी कथा को बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, एक पंछी, लेकिन हम मनुष्य हो करके भी जिसके अंदर अखंड ज्ञान प्रभु ने दिया है, बुद्धि विवेक दिया है, लेकिन उनकी माया मोह में फंस करके हम समय नहीं निकाल पाते, और थोड़े समय हरि की शरण हो करके कुछ कथा वार्ता में लीन नहीं हो पाते। आगे का भी प्रसंग मार्मिक में सज्जनों आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन आप लोग सुनते हैं कि नहीं कथा, मुझे कैसे पता चलेगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग सुनते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप सुने न सुने मैं कथा करता रहूंगा, मुझे लाइक कमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे मुझे पता लग जाएगा कि आप सुन रहे हैं। इससे मैं कम से कम उत्साह मेरा बढ़ेगा, मैं जरूर कथा सुनाता रहूंगा। वैसे तो मैंने जीवन भगवान हरि को समर्पित कर दिया है, आप सुने न सुने, कुछ मुझे गुणगान करें न करें, वो सब चीज नहीं चाहिए। मैं कथा जितना हो सकेगा हरि की जरूर सुनाता रहूंगा, इसलिए हरि शरणम हो जाइए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, राम 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 बोलो राम राम, हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो, हरे कृष्णा राधे राधे बोलो भाई, राधे राधे बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे 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 राधे, हरि 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राम 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 राम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, राम